नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण खबर, यानी शेयर की तरह अब आप कमोडिटी भी अपने डीमैट अकाउंट में रख पाएंगे। इस पर हम आपको देंगे अपडेट, लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको इंट्राडे में सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहाँ पर बाइंग की सलाह है। 28,750 के स्तर पर बाई करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। 29,150 का टारगेट होगा और 28,600 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज के लिए जीरा, जहां पे 17,400 के स्तर पर बाई करिए। 17,700 का टारगेट होगा और 17,200 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, कॉपर 392 के भाव पर आप बेचिए। 386 का टारगेट होगा और 395 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और खबर ये है कि अब शेयर की तरह अब आप कमोडिटी भी अपने डीमैट अकाउंट में रख पाएंगे। इसके लिए CDSL जल्द ही कमोडिटी में डीमैट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। BSE और MCX CDSL के नए वेंचर में 24% हिस्सा खरीदने को तैयार है और नए वेंचर का नाम है CDSL कमोडिटी सर्विसेज कंपनी। फिलहाल एग्री में ये सुविधा लॉन्च होगी और इस पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़े हैं। डिम्पी, एक महत्वपूर्ण खबर है कमोडिटी मार्केट को लेकर के, क्योंकि कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी समस्या यही होती है एग्री मार्केट को लेकर के कि स्टॉक में पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई थी जिसमें बड़ी गड़बड़ियां मिली थी, हेराफेरी की आशंका जाहिर की गई थी। लेकिन क्या अब जो ये नई खबर आ रही है, इससे कमोडिटी मार्केट की तस्वीर बदल जाएगी? हाँ, बिल्कुल तस्वीर बदल सकती है। देखिए, रेगुलराइज करने को लेकर कमोडिटी मार्केट को दो बड़े स्टेप लिए गए। पहला, सेबी के अधीन किया गया। सेबी सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसके मामले में रिपोर्ट कर रही है। तो ये तो पहला स्टेप था, लेकिन सरकार अब ग्राउंड लेवल पे इसको और रिफाइन करना चाहती है और उसके लिए डिपॉजिटरी यानी कि डीमैट अकाउंट्स होना इसके लिए कंपलसरी हो सकता है। असल में CDSL जो देश की दो बड़ी डिपॉजिटरी है, उसमें एक CDSL भी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी। वो एक इस तरह की योजना बना रही है कि जिसमें कमोडिटीज़ का भी डीमैट रखा जाएगा। इससे पहले यूजुअली अब तक होता क्या है कि अगर आप एग्री में कामकाज कर रहे हैं तो NSDL के साथ आप ट्रेड करते हैं और बाद में वेयर हाउसिंग में अपनी कमोडिटीज़ को रख लेते हैं अगर आप स्पॉट में लेते हैं, और जो उसकी रिसिप्ट होती है वही आपके हाथ में कुल मिला के दस्तावेज होता है। वहीं से एक्चुअली में गड़बड़ी होना शुरू हो गया था। जब डीमैट हो जाएगा यानी कि डीमैटलाइज हो जाएगा, तो जो फिजिकल है वो सारा का सारा एक तो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होगा और दूसरा उसका पूरा खाका तैयार कर दिया जाएगा। शुरुआत में हो सकता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के साथ शुरू किया जाए, बाद में बुलियन और इसके अलावा कुछ एक और कमोडिटीज को जोड़ा जा सकता है। अब दो बड़ी एक्सचेंज, एक तो इक्विटी की एक्सचेंज है BSE जो लिस्ट भी हो चुकी है और कमोडिटी मार्केट में आना चाहती है। वो 24% इस नए वेंचर जो CDSL खड़ा करना चाहता है उसके अंदर हिस्सा खरीद सकती है। और एक मौजूदा एक्सचेंज है MCX, वो भी इसी के अंदर ज्वाइंट वेंचर के तहत हिस्सा खरीद सकती है। MCX के बोर्ड ने तो बकायदा मंजूरी भी दे रखी है इसके लिए। तो दो इंपॉर्टेंट चीज से सामने निकल के आई कि अब डीमैट होगा और आगे चल के एग्रीकल्चर कमोडिटीज का होगा, और दूसरा MCX और BSE अपने वेंचर के साथ शुरुआत कर सकती है। बाद में कुछ एक और एक्सचेंजेस भी सामने आ जाएंगे। चलिए, शुक्रिया डिम्पी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO अहमदाबाद से, और साथ ही हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बीरेन वकील, आप कमोडिटी मार्केट को रेगुलर ट्रैक करते हैं, क्या आपको लगता है कि डीमैट की फैसिलिटी कमोडिटी मार्केट में शुरू होने के बाद जो स्टॉक को लेकर के, कमोडिटी के स्टॉक को लेकर दिक्कतें आती थी, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी? काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि आज फिज़िकल मार्केट में एसेट क्लास की हिसाब से तो कमोडिटी फिजिकल इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत होता है। क्वालिटी रिस्क, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क। तो प्रोफेशनल एजेंसी आएगी तो ढेर सारी इनडिस्क्रिपेंसी, एनोमली दूर होगी और भरोसा भी बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेज़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ मजबूत संकेत मिले हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, उसका फ़ायदा बुलियन को मिल रहा है। आपको लगता है राजीव कि ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर को आज के लिए गोल्ड में खरीद कर चलना चाहिए?
देखिए मृत्युंजय, जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बढ़ने के कारण ही गोल्ड में हम ये बाइंग आते हुए देख रहे हैं। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी गोल्ड के लिए, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक ना करना। इसके बावजूद कि यूएस में जॉब मार्केट बहुत अच्छा होता जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग नंबर देखने को मिला, जो जॉब परसेंटेज था वो 4.7 था 4.8 की बजाय। बट उसके बावजूद आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स हैं वो 2008 के से अभी तक के निचले स्तर पर हैं। मतलब लगातार 8 साल से वहाँ जॉब मार्केट इंप्रूव होती जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ देखने वाली बात है आगे आने वाले समय में ईरान और यूएस के बीच जो टेंशंस बन रही हैं, हाँ। उनका कैसे सॉल्यूशन होता है। अगर वो रिजॉल्व हो जाएंगी तो मुझे लगता है गोल्ड का जो ये रैली है ये भी फिजल आउट हो जाएगा। ये सिर्फ एक करेक्टिव नेचर का रैली दिख रहा है मुझे। टेक्निकली बात करूं, फंडामेंटली बात करूं तो बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण ही थोड़ा सा रैली बन रहा है। इंट्राडे में डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। अगर 28,900 920 मिलता है बाइंग करना चाहिए। 29,200 से लेकर 29,300 तक के टारगेट ये टच कर सकता है। ओके, ठीक है। बीरेन, आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड को लेकर के? इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे कोई व्यू नहीं होगा मेरे पास। मतलब डिप्स पे मैं बाई करूंगा 750 के आसपास, 29,150 का लक्ष्य होगा। बट बेसिकली ये है कि ऑपरेशन कॉस्ट गोल्ड की $1,000 है। डोनाल्ड ट्रंप स्वयं का $100 प्रीमियम जोड़ दे और जियोपॉलिटिकल रिस्क का $100 प्रीमियम जोड़ दे तो $1,200 बॉटम फ्लोर की तरह काम करना चाहिए। ठीक है। और सिल्वर के ऊपर क्या व्यू है आपका राजीव? क्या गोल्ड के मुकाबले आपको सिल्वर में ज़्यादा पोटेंशियल ट्रेडिंग के लिहाज से दिख रहा है? देखिए रेंज बाउंड ही लग रहा है सिल्वर मार्केट भी। गोल्ड को ही फॉलो करता है प्राइमरली सिल्वर। तो 41,800 अगर आता है लेना चाहिए। 42,400 से लेकर 42,800 तक के लक्ष्य छू सकता है। स्टॉप लॉस 41,500 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप कच्चे तेल की और क्रूड की। अगर बात करें तो क्रूड मार्केट में थोड़ी सी मजबूती है। MCX पर करीब 0.5% की मजबूती है। 3630 के आसपास है MCX पर कच्चे तेल का भाव। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी थोड़ी सी मजबूती है। और इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। क्योंकि अगर तनाव के हालात यहाँ पर बनते हैं तो क्रूड की सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए थोड़ी सी मजबूती आई है। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव खबर क्रूड मार्केट को लेकर के यह है कि अमेरिका में लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पर देखें तो लगातार यूएस में रिस्क काउंट में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले हफ्ते यूएस में रिस्क की संख्या 17 बढ़ी है और अक्टूबर 2015 के बाद रिस्क काउंट सबसे ज़्यादा है। इन तमाम फंडामेंटल को देखते हुए बीरेन वकील, कच्चे तेल के ऊपर आपका व्यू क्या है? बीरेन, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन राजीव, आपका व्यू क्या होगा क्रूड में? देखिए मृत्युंजय, एक तरफ तो फंडामेंटल्स थोड़े सपोर्टिव हैं, दूसरी तरफ फंडामेंटल्स थोड़े से बियरिश हैं। इसी कारण से मार्केट को क्योंकि एक कोई डायरेक्शनल कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है, मार्केट एक रेंज में अटक गया है। लास्ट अगर 1-1.5 महीने की बात करूं तो 3750 अपर साइड और 3500 लोअर साइड, इसी रेंज में बाजार फंसा हुआ है। जैसा कि बाजार अब अपर रेंज के आसपास है तो हम यहाँ पर थोड़ा सेलिंग का एडवाइस करेंगे 3570 के लक्ष्य के लिए और 3710 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके बीरेन, आपका व्यू क्या होगा फंडामेंटली और टेक्निकली? आपको क्रूड का मार्केट कैसा दिख रहा है? और इट लुक्स बुल मार्केट, ओवरऑल बुल मार्केट दिखता है। 3600 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। 3690 का टारगेट रहेगा, 3570 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है।